बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट कवर कर लिया था। जब दो प्लेट्स के बीच में एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करे जाते हैं, ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन देख लिया था सब, ठीक है, सीरीज का, पैरेलल सीरीज दोनों का, ठीक है बेटे। तो ये पिछली बार हमने कवर कर लिया। आज बेटे हम इस यूनिट का, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बेटे। ठीक, चलिए आइए। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉपलेट्स। जब एक से ज्यादा चार्ज ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, ड्रॉपलेट्स बोल देता है, ठीक है ना, जब वो कंबाइन होती हैं तो उनके पोटेंशियल पर, उनके चार्ज पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। वही देखो यहाँ पे बेटे 5 चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज, इधर देखो। मान ले बेटे मेरे पास कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स हैं साहब, ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स कंबाइंड होकर के एक सिंगल ड्रॉप बना देती हैं, कंबाइंड होकर सिंगल ड्रॉप बना देती हैं साहब। अब ये छोटी ड्रॉप है, हर एक ड्रॉपलेट का जो रेडियस है मैं स्मॉल आर कंसीडर कर लेता हूं, तो बड़ी ड्रॉपलेट का कैपिटल आर हो गया साहब। बहुत सही बात है। अब हमसे इफेक्ट किसकी चीज के ऊपर पूछता है बेटे, इफेक्ट। मान ले बेटे एक ड्रॉपलेट का चार्ज जो है स्मॉल क्यू है, उसका पोटेंशियल वी नॉट है, उसकी वजह से जो फील्ड है वो ई नॉट है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस सी नॉट है और उसकी एनर्जी यू नॉट है। नॉट का मतलब इनिशियल हो गया, है ना। जब ये कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉप बना देते हैं तो मेरे पास जो चार्ज है बेटे वो हो जाता है कैपिटल क्यू, पोटेंशियल हो जाता है वी, फील्ड हो जाती है ई, कैपेसिटेंस हो जाता है सी और एनर्जी हो जाती है यू। इसका मतलब आप समझ गए होंगे साहब, यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 5 क्वेश्चन कि साहब एन ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बनाती है, बताइए चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, बताइए पोटेंशियल पर क्या आएगा, बताइए फील्ड पर क्या आएगा, बताइए कैपेसिटेंस पे क्या आएगा और एनर्जी पे क्या आएगा। तो ये कहने के लिए 2-2 नंबर के अलग अलग न्यूमेरिकल भी बन गए, सही है बेटे, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बनते ही हैं। बोल बात समझ में आई है? आ जा साहब, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। एक तो बेटे इसके अंदर ना हम लोगों को सबसे पहले वॉल्यूम का कंसेप्ट चाहिएगा, वॉल्यूम का। अब बड़े बच्चों, चलो यहाँ बीच में लिख देता हूँ वॉल्यूम का कंसेप्ट। एक छोटी ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब है, तो पहले बड़े का कितना हो जाएगा, 4/3 ऑफ कैपिटल आर का क्यूब। और क्या ये बराबर है बेटे 4/3 ऑफ पाई आर क्यूब इंटू में कैपिटल एन? बोल सही लिखा या नहीं? बोल सही है। एक छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, एन से मल्टीप्लाई करी, क्या टोटल वॉल्यूम बड़ी के बराबर होना चाहिए? हाँ साहब, वॉल्यूम तो कंजर्व है, वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है। 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ। यहां से बेटे जो रिलेशन निकल के आती है कि कैपिटल आर की वैल्यू दैट वैल्यू शुड बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ स्मॉल आर, क्यूब रूट ऑफ स्मॉल आर। ये रिलेशन है, इसको मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी आ सकती है ड्रॉपलेट, ज्यादातर न्यूमेरिकल में 27 ड्रॉपलेट आती हैं, 1000 आती हैं, क्यूब के अंदर ही चलती हैं ज्यादातर। कहता है 3 ड्रॉपलेट मिलके एक ड्रॉपलेट बना देती हैं, बताइए क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले मैंने रेडियस का, सही है, वो क्या नाम है, रिलेशन दोनों में ड्राइव कर लिया। अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी बेटे, देख रहे हैं। पहला कंसेप्ट नंबर 1, चार्ज। बच्चा बोला सर चार्ज का कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो बोलिए फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? कुछ नहीं सर, एक ड्रॉपलेट का स्मॉल क्यू चार्ज था, एन से गुणा कर दो, ठीक है बेटे, बिकॉज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सही है, बस लिख दो एडिटिव इन नेचर, ठीक है बेटे। जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है साहब। पोटेंशियल पर आ जा, नंबर 2। या नंबर 2 पहले कैपेसिटेंस देख, कैपेसिटेंस, ठीक है सर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल सच्चा है साहब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अच्छा हमें तो बड़ी का चाहिए तो कैपिटल आर, सी बड़ी का कैपेसिटेंस है ना, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है सर। अब तू जानता है ये कांस्टेंट आर ये रहा, तो क्या मैं इसको लिख दूं बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ एन की पावर 1/3 स्मॉल आर? हाँ साहब, 1/3 को आगे निकाल दे, n की पावर 1/3 को आगे कर दे। तू ध्यान से देख, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये छोटी ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है जब मैंने आपको स्फेरिकल कंडक्टर का आपको ये कराया था, क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कराया था, वहां ये लिखा दिया था कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड आइदर होल और सॉलिड। बोल सही बात है नहीं? तो छोटी ड्रॉपलेट का कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो सीधे लिख देता हूं बेटे इसको, ठीक है, एक स्टेप यहां जगह नहीं बचेगी, तो लिख देता हूं दैट इज सी नॉट टाइम्स,
दैट इज सी नॉट टाइम्स, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो छोटी ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस हो गया। और हाँ तो बोल, ठीक है सर। अब आ जाए नंबर 3 पर, पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल बेटे आपकी मर्जी, आप चाहे Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से लिख लो कि V की वैल्यू Q बाई C, Q और C दोनों आ गया है, ठीक है। या मैं इससे लिख देता हूँ, एक ही बात है, दोनों से सही आंसर आता है, वो एक ही आंसर है KQ/R, ठीक है साहब। K तो कांस्टेंट रह गया सर, Q जो है सर n टाइम्स हो चुका है। रेडियस सर, रेडियस ये है, दैट शुड बी n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक है साहब। पेड़ के बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, आप पेड़ का सहारा ले लो, पेड़ के नीचे चले जाओ, है ना, या गाड़ी के अंदर बैठोगे तो ज्यादा बेटर होता है गाड़ी के अंदर बैठा साहब, क्योंकि होलो कंडक्टर हो, गाड़ी क्या है, मेटल बॉडी है और होलो है, आप उसके अंदर बैठ गए, बाहर से चार्ज आता है, लाइटिंग हो गई और अर्थ के नजदीक आई तो चार्ज गाड़ी के ऊपर आ जाएगा, और गाड़ी के ऊपर आएगा, अंदर आ नहीं सकता, और फिर अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। भाई जो व्हील होते हैं इतना धरती माता खींच लेती है, चार्ज लीक हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ रही है ऊपर से सबके साथ, वो नीचे चला जाता है, आप सेफ रहोगे। तो पेड़ के नीचे खड़ा होना ज्यादा फायदेमंद गाड़ी के अंदर, तो साहब गाड़ी के अंदर जब कभी भी लाइटिंग होती है ना बेटे, लाइटिंग होती है तो हमेशा पहली बात तो अपना घर के अंदर रहिए, सबसे मेन तो यही है भाई। और जब पॉसिबल नहीं है तो मेटल पोल के नजदीक मत जाइए कभी भी, क्योंकि लाइटिंग के चांस है पोल के थ्रू अर्थ को ट्रांसफर होती है, मेटल पोल के नजदीक नहीं जाते, ठीक है ना। हाँ, जहां मेट शीट आ जाए मेटल की, जैसे क्या नाम है आपका, टीन जिसको बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसके नीचे खड़े जाओ वो चल जाए, गाड़ी के अंदर चले जाओ वो ज्यादा बेटर है, पेड़ के नीचे कभी नहीं। और खासतौर पे जब दूर दूर तक आपको ऐसा लगता हो सब कुछ खाली है, सामने बहुत बड़ा पार्क है, उसके पेड़ है उसके बीच, आप उसके नीचे चले जाओ, नहीं सही है। कोशिश करिए कि आप मेटल बॉडी के अंदर वो जाएं, क्या नाम है, छत के नीचे जाएं, ठीक है ना, टीन है, होलो कंडक्टर, इनके नीचे, ठीक। तो रूफ स्किन को आराम से बेटे डेफिनेशन नोट कर ले, और इसकी जो छोटी छोटी एप्लीकेशन है इनको लिख ले, ठीक, लिख लिया बेटे, आ जा। अब एक एनसीईआरटी का बेटे एक सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, ये है तो पहले चैप्टर का, वहां हमने कवर नहीं किया है, इसको यहां कवर करा देता हूं मैं। देख साहब क्या कहता है, आराम से नोट कर लेना क्वेश्चन। देख क्वेश्चन कहता है कि एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zi। जो अर्ली मॉडल था, जो पहले आप लोग जानते हो, सबसे पहले जे थॉमसन साहब का मॉडल आया बेटे, ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ और मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड साहब का आया, फिर बोर साहब का आया हुआ है, ठीक है ना। तो वहां पर एक मॉडल आया था, अर्ली मॉडल ये कहता था कि जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर तो Zi चार्ज है, ठीक है साहब, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस r, ठीक है। तो फिगर के अंदर हमसे कहता है कि साहब r रेडियस तक नेगेटिव चार्ज फैला हुआ, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो बाद में पता चला, ठीक है साहब। द एटम इज अ, वो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, इस लाइन को अंडरलाइन करना, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, क्या कि एटम पूरा न्यूट्रल होता है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, बताइए स्मॉल r की दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो तू जानता है जब स्मॉल r की दूरी पूछी है तो हम दो जगह ड्राइव करते हैं, व्हेन r इज लेस देन r और व्हेन r इज ग्रेटर देन r, बोल बात समझ आइए। तो पहले ड्राइव कर लेते हैं व्हेन r इज लेस देन r। नंबर फर्स्ट, फॉर r लेस देन r, उस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जिसकी दूरी रेडियस से कम है, ठीक है बेटे। आप देख क्या कहता है क्वेश्चन, मुझसे कहता है कि साहब एक स्फेरिकल या स्फीयर है एक, ठीक है, क्या है बेटे, एक स्फीयर है और उसके सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पर कैसा चार्ज है बेटे, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और इसके ऊपर जो चार्ज मुझे गिवन है वो Ze दे रखा है, और वो कहता है कि साहब ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर फैला हुआ है, और जो ओवरऑल देखा जाता है तो वो सिस्टम न्यूट्रल है, वो सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है। तो यहां से कंफर्म हो गया बेटे, ये जो सिस्टम मुझे दिया हुआ है, इस सिस्टम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज, बोलिए कितना है सर, बच्चा बोला टोटल पॉजिटिव चार्ज है Ze, तो बोलिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज, तो बच्चा बोला सर टोटल नेगेटिव चार्ज है -Ze। कैसे पता चला, क्योंकि उसने साफ बोला है कि ये एटम न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो देगा Ze, तो वहां से मुझे कंफर्म हो गया कि जो बाहर चारों तरफ फैला हुआ ये नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, और ये कितना है -Ze, बस खत्म हुआ। अब मुझे कहता है साहब यहाँ से r की दूरी के ऊपर, r की दूरी पर EFi कैलकुलेट कर,
बच्चा जानता है नियम ये कहता है जिस पॉइंट के ऊपर पूछा गया उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन छाप, उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन। तो क्या आपको क्यू इन पता करना अंदर क्यू इन कितना है? हाँ सर, बोल सही बात है। क्यू इन को पता करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है। देखो क्यू इन ये तो कंफर्म है, जेड ई तो प्लस का अंदर है ही है, लेकिन कुछ ये वाला नेगेटिव चार्ज भी आ गया ना बेटे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी अंदर आ गया। तो इस नेगेटिव को पता करो पहले कितना है, नेगेटिव कितना है। तो एक बात बताना बड़े बच्चे हो कि जो 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस जेड ई है। सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा हूं अभी, बहुत सही बात है। तो बताइए साहब 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब के अंदर कितना नेगेटिव होगा? बच्चा बोला माइनस जेड ई अपॉन में 4/3 पाई ऑफ आर का क्यूब इंटू 4/3 ऑफ पाई आर का क्यूब। बात तो सही है साहब, वो सही है। तो क्या मैं यहां से लिख दूं कि क्यू इन नेगेटिव, जो क्यू इन है गॉसियन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है 4/3 पाई कट गया बेटे, है ना, तो माइनस ऑफ जेड ई आर क्यूब बाय आर क्यूब, आर क्यूब बाय आर क्यूब। ये कौन सा नेगेटिव है? जो गॉसियन के अंदर है, ये तो नेगेटिव है और जेड ई पॉजिटिव है, सही है। तो बोलिए क्यू इन टोटल, अब अंतर देखना दोनों में बेटे, ये जो क्यू इन लिखा था ये सिर्फ क्या लिखा? सिर्फ नेगेटिव। अब मैं टोटल लिख रहा हूं, तो जेड ई प्लस है तो वो तो प्लस हो गया और ये वाला माइनस, तो दैट वैल्यू शुड बी आर क्यू अपॉन में आर क्यू। कई बात समझ में आई है? तो क्यू इन टोटल की वैल्यू हो गई बेटे जेड ई बाहर कॉमन कर दिया 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, खत्म। और हाँ तो बोल बाकी तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर दे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम साहब, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या ई डॉट डी एस की वैल्यू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए? ऊपर गया 1 माइनस 1/3 2/3, ठीक है। तो ये हो गया n की पावर 2/3 और ये हो गया k क्यूब बाई स्मॉल r। क्या ये छोटे ड्रॉपलेट का पोटेंशियल बनेगा? हाँ साहब। तो बोल आंसर कितना हो गया सर? ये हो गया n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ छोटी ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ छोटी ड्रॉप। और हाँ तो बोल यार, ठीक है, इतने टाइम्स हो जाता है, ठीक है साहब। 3 हो गए। नंबर 4 EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग जानते हो बाहर कैलकुलेट करते हैं बेटे हम लोग, ठीक है। और बाहर के लिए फॉर्मूला होता है EFI का k क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है साहब। k कांस्टेंट है, रख लिया सर। ये सर n टाइम्स हो चुका है चार्ज, रेडियस सर ये रहा, ये वैल्यू n आर स्क्वायर है बेटे, इसका स्क्वायर करेगा तो 2/3 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तेरे पास आ जाएगा n की पावर 2/3 इंटू आर का स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक सही लिखा है? ठीक है। ये ऊपर पावर 1 है, नीचे 2/3 है, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा 1 माइनस 2/3 तो 1/3। तो ये तेरे पास वैल्यू आ जाएगी n की पावर 1/3 और ये आ जाएगा k क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो ध्यान से देख इसको, क्या यही फॉर्मूला छोटी ड्रॉपलेट के लिए बनेगा? हाँ सर। तो बोल क्या ये रिजल्ट बेटे तेरे पास आ गया n की पावर 1/3 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू छोटी ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू छोटी ड्रॉप। पर हाँ तो बोलिए आजा साहब। तो 4 चीजें हो गई ना। हाँ एनर्जी रह गई। नंबर 5 एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला सर मार्केट में कोई सा उठा लो, 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख दे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वाला लिखा देता हूँ, ठीक है। एनर्जी हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, आप चाहे हाफ सी भी स्क्वायर लगा दो, वही एक आंसर देगा, ठीक है। हाफ क्यू, क्यू सर n टाइम्स है तो n क्यू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है साहब। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है सर वो 1/3 टाइम है, ठीक है ना। तो n की पावर 1/3 और c नॉट हो गया, ठीक है सर। अब बड़े बच्चे ध्यान से देखना बेटे, n स्क्वायर हो जाएगा n का स्क्वायर और ये 1/3 है जाके माइनस होगा, तो 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 तो ये बचा 5/3। बोल सही बात है। तो मैं इसको लिख देता हूं n की पावर ऑफ 5/3 और इस साइड आ जाएगा हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी नॉट, हाफ ये वाला हाफ, ये क्यू स्क्वायर बाय सी नॉट। चेक कर क्या ये एनर्जी ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप है? हाँ साहब। तो क्या ये रिजल्ट तेरे पास आ गया बेटे कि n की पावर 5/3 और इनटू एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल छोटी ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप। बोल सही बात है। अरे हाँ तो बोल यार। तो ये बेटे हम लोगों ने 5 कंसेप्ट कवर कर लिए। एक बात आप लोग समझ गए होंगे कि बेटे इस चैप्टर के अंदर जो ये इफेक्ट आते हैं 5 बार ही आ रहे हैं।
याद है पहला एक कंसेप्ट कराया था जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाई गई थी, सही है, तो चार्ज के ऊपर, फील्ड पर, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, एनर्जी, इन 5 पे क्या इफेक्ट आया, और 2 केस लिखाए थे, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। फिर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करा, सही है ना, फिर इन्हीं 5 के ऊपर इफेक्ट आया, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, इन 5 के ऊपर। और आज ये ड्रॉपलेट कंबाइंड हुई है, फिर उन 5 का इफेक्ट है। तो यहां से एक बात मैं जनरलाइज कर जाता हूं अपने दिमाग के अंदर कि इस यूनिट के अंदर अगर इफेक्ट आया तो इन 5 के ऊपर आता, छठा है ही नहीं साहब। पहली क्लास जो उसकी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर देखिएगा मैंने जब आपको डिफाइन किया था ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ दीस 5 पैरामीटर्स ओनली। ये 5 चीजें पढ़ेंगे आपको स्टैटिक चार्ज की, बोलवा समझ आइए। तो तुम ध्यान से देखो अपने मन में, सारा चैप्टर इन 5 के ऊपर ही घूमता रहा है, ठीक है ना। आज 40 क्लास हो गई है, इन 5 के अलावा कोई छठी चीज आई नहीं रही है, वही 5 चीज आ जाती है, बोल सही बात है नहीं, ठीक है बेटे। तो ये जनरल हो गया। अब 2 नंबर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो एन ड्रॉप ही देगा कि एन ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेट एन बराबर है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, एन बराबर है नंबर ऑफ ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स, बोलवा समझ आइए। आर इसका रेडियस है साहब, क्यू इनिशियल चार्ज है, स्मॉल चार्ज इन सब का, और ये पैरामीटर है, बोलवा समझ आइए। तो जब आपको जनरल क्वेश्चन देगा कि एन ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड, तो फिर इन 5 में कोई लिखो, इसको लिख करके आना है, कोई आ जाओ इसमें से। और जब वैसे न्यूमेरिकल देगा कि 27 ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड, 1000 ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड, तो फिर ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में चला जाता है, बोलवा समझ आइए, ठीक है बेटे। तो स्किन को रोक, यही हेडिंग है, ये हेडिंग डालिए, लेट ये सारे पैरामीटर अपने आप लिखने बेटे। वैसे आप लोग जानते थे, छोटे बच्चे रही नहीं कि एक ही चीज को लिखें, लेट कैपिटल एन बराबर है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, स्मॉल आर रेडियस, चार्ज, ये इनिशियल पैरामीटर्स, कंबाइंड या फाइनल पैरामीटर्स। उसके बाद ये जरूर लिखना है कि सिंस वॉल्यूम रिमेन सेम, बड़ी का वॉल्यूम छोटी के एन टाइम होना चाहिए, ये रिलेशन आ गई। और उसके बाद ये 5 चीजें, ठीक। रोक स्किन को फटाफट नोट कर, आ जा बेटे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखो, एक तो न्यूमेरिकल आने का तरीका ये है कि वो जनरल फॉर्मेट दे देगा, एन ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, और वो 5 का कोई भी चेंज पूछ लेगा, 5 में क्या अंतर है। एक ये तरीका होता है 27 ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, होनी चाहिए, हाँ साहब, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, बोल सही बात है। ई इंटू 4 सीधा ही लिख देता हूं बेटे, आप लोग जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर आता है, इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्यू इन ये है बेटे, कितना है साहब, ये है जेड ई 1 माइनस आर क्यू बाय आर का क्यू, बोलो सही है, और बाय एप्सिलॉन, बिल्कुल सही है साहब। अब बड़े बच्चों एक स्टेप में लिख रहा हूं मैं, 4 पाई को अपॉन में ला, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा के। तो ई की वैल्यू हो गई बेटे, ई की वैल्यू के जेड ई अपॉन में ये वाला आर का स्क्वायर, क्या स्टेप सही है, के जेड ई अपॉन में आर स्क्वायर, और 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, ये छोटा सा आंसर आया। अब हाँ तो बोल यार, ये अंदर आ गया। बच्चा बोलता है सर एक पार्ट और है इसके अंदर कि 4r इज ग्रेटर देन आर, 4r ग्रेटर देन आर, क्या बाहर जाके कैलकुलेट करना चाहते हो, हाँ सर। अरे बड़े बच्चे हो यार, जब बाहर कैलकुलेट करने जाओगे वो साफ बोलता है कि सिस्टम न्यूट्रल है अंदर, कि जितना प्लस उतना माइनस है, हाँ। क्या क्यू इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ सर। तो 4r ग्रेटर देन आर, तो E डॉट डी एस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या ये वैल्यू बेटे 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ साहब। क्या यहां से कंफर्म हो जाएगा कि बाहर जो फील्ड की वैल्यू है वो 0 होगी, हाँ साहब, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर हो गया ना। जैसे बाहर जाओगे गॉसियन के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, 0, नेट चार्ज 0 होती, कहानी खत्म हुई साहब। अरे हाँ तो बोल, ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है बेटे, ठीक है, स्क्रीन को रोक ले, आराम से नोट कर, लिख लिया बेटे, चला जा। एक बच्चा चुपचाप बैठा बैठा सोचता रहा कि सर अगर औंधा निकलवा देता तो, आपने अंदर निकाल दी बाहर, अगर ऑन द सरफेस होता। बड़े बच्चों साहब, ऑन द सरफेस पे जब गॉसियन छापूंगा तब भी नेट चार्ज अंदर 0 है, तो क्या r इक्वल टू r के लिए भी e की वैल्यू 0 होगी, हाँ सर, ठीक है। अगर आप तीसरा केस बना के लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। आजा बेटे एक न्यूमेरिकल और देख बेटे, क्वेश्चन क्या कहता है साहब। क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, एक रॉड है L लेंथ की,
जिसके ऊपर क्यू चार्ज दिया हुआ है और कहता है एल की दूरी के ऊपर पोटेंशियल बताइए, एल की दूरी पर पोटेंशियल बताइए। देखो अपने सिलेबस में ये नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट है, ये कुछ मतलब ये टफ क्वेश्चन नहीं होते, ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं जैसे बाई चांस ये सिचुएशन सामने आ जाए तो घबराए नहीं, सर ने कराया नहीं था। ठीक है इधर देख क्या कहता है साहब, एक रॉड है एल लेंथ की, उसने इस साइड दे रखा बेटे, मैं ठीक है उस साइड कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एल लेंथ की रॉड है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है टोटल, ठीक है कितना चार्ज है, क्यू है सर, टोटल क्यू चार्ज ले लेता हूं, ठीक है स्मॉल क्यू, ठीक है साहब, और ये एल लेंथ की है। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि यहां से एल की दूरी के ऊपर कोई पॉइंट है, एल की दूरी पर ही कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। तो एक बच्चा जानता है कि जैसे बॉडी आती है, जैसे बॉडी आती है तो पहला काम होता है एलिमेंट लेना, और रॉड का एलिमेंट दुनिया जानती है क्या साहब, x की दूरी पर जाकर के dx का एलिमेंट, x की दूरी पर dx का, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लीजिए साहब dx चौड़ाई का, सही है, और जिसकी यहां से दूरी क्या है, x है, यहां से दूरी क्या है, x। बेसिक ना बेटे कभी खत्म नहीं होते हैं, जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, जब मैंने आपको 11th क्लास के अंदर बॉडी पढ़ाई थी और आपको ये बार बार रटवाया था कि तुम्हें 11th में कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि इस बॉडी के अंदर एलिमेंट कैसे लिया जाता है, कैसे लिमिट डल रही है, कैसे सोल्व किया जा रहा है, चाहे वो सेंटर मास का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, चाहे वो ग्रेविटेशन के हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक के हो, चाहे मैग्नेटिक के हो, चाहे करंट के हो, है ना, बस ज्यादा से ज्यादा बेसिक जो फॉर्मूला वो बदल जाएगा, प्रोसेस नहीं बदलता है कभी। तो रॉड आगे साहब मैंने क्या काम किया, x की दूरी पर जाकर के dx का एलिमेंट ले लिया, कहानी खत्म हुई साहब, कहानी खत्म। क्या इस छोटे से एलिमेंट की वजह से तू यहाँ पोटेंशियल लिख सकता है, सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, जो dv पोटेंशियल होगा सर उसका फॉर्मूला हो जाएगा k dq/r होता है, यहाँ x हो जाएगा, बिल्कुल सच्चाई है साहब, बहुत सही बात है। क्या मैं dq की वैल्यू अगले उसमें लैम्डा dx लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लैम्डा की वैल्यू मैं अगले स्टेप के अंदर q/l लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे हाँ तो बोल यार, बोल सही बात है, कहानी खत्म हुई, तूने v लिखा, इंटीग्रेट कर दे टोटल आंसर, सर v हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, सही है, इंटीग्रेशन ऑफ dv, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल। तो बच्चा बोला सर जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा k/q/l, इंटीग्रेशन हो गया सर 1/x dx। अरे हाँ तो बोल यार, बच्चा बोला लिमिट तो बताओ सर, लिमिट कौन बताएगा, एलिमेंट बताएगा। भाई एलिमेंट लेना था बच्चा, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट यहाँ ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा नजदीक लेगा तो x की वैल्यू कितनी है l, और दूर लेगा ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ आ सकता है, तो कितनी वैल्यू 2l है। क्या जो मैंने लिमिट वो क्या नाम एलिमेंट कंसीडर किया है वो x इक्वल टू एल से लेकर के x इक्वल टू 2l के बीच में कहीं भी हो सकता है, हाँ साहब, तो एलिमेंट की लिमिट क्या हो गई, x इक्वल टू एल से लेकर के 2l। अरे हाँ तो बोल यार 1/x dx, क्या 1/x का log x होता है, बिल्कुल सही है सर, तो ये हो गया सर k/q/l, दिस इज log ऑफ x, कहां से कहां तक, l से लेकर के 2l तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज k/q/l इंटीग्रेशन अपर लिमिट, तो log ऑफ 2l माइनस log ऑफ l, log ऑफ l, बहुत सही बात है, log a माइनस log b, log a बाई b, तो ये तेरे पास फॉर्मूला हो गया बेटे k/q/l log ऑफ 2l/l, l से l कैंसिल हुआ, तेरे पास आंसर आया k/q/l log ऑफ 2, ये आंसर आया साहब। अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ आइए, k/q/l log 2, ये ड्रॉपलेट बेटे 27 या 1000 कुछ यही वैल्यू आती है, मतलब क्यूब रूट वाली वैल्यू आएंगी हमेशा, जो कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। तो साहब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है सर 27 ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स कंबाइन करती है सिंगल ड्रॉप के लिए, ठीक है साहब। छोटी ड्रॉप का रेडियस क्या है सर, रेडियस मुझे दे रखा है 3 मिलीमीटर और चार्ज जो है वो दे रखा है 10⁻⁻12 कूलम, मतलब 1 पिको कूलम। कहता है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल बताइए, बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस बताओ और पोटेंशियल बताओ। तो एक बार जानता है, सबसे पहले तो सब वॉल्यूम सेम करेंगे, है ना, तो सिंस वॉल्यूम रिमेन सेम तो 4/3 पाई ऑफ r का क्यूब, बड़ी बूंद का वॉल्यूम छोटी बूंद के n टाइम होना चाहिए, 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो r की वैल्यू हो गई बेटे क्यूब रूट, दैट इज 27 का क्यूब रूट इंटू में स्मॉल r, ये हो गया 3 इंटू में 3 मिलीमीटर, ये हो गया 9 मिलीमीटर, बड़ी बूंद का
का रेडियस कितना बना 9। आज सब अब कैपेसिटेंस पूछता है सब, तो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटे, बड़ी बूंद का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन। रिवर्स करते तो ये हो जाएगी 1/9 × 10⁻9 और रेडियस ऑफ 9 मिलीमीटर 10⁻³ कर दिया। बोल सही बात है ना बेटे, 10⁻³ मिलीमीटर है ना, 9 से 9 गया, ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये C की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी 10⁻12। ठीक है बेटे, फेराड। तो दैट ये क्योंकि अब SI में कन्वर्ट हो गया तो ये SI के अंदर आएगा, जिसको आप लोग 1 पिको फेराड भी लिख सकते हो, 1 पिको फेराड। ठीक है बेटे, ये आ गया। सब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तेरी मर्जी है, किसी फॉर्मूले से निकाल दे बेटे। ठीक है, तो Q = CV से निकाल दे या KQ/R से निकाल, सेम है। उसके लिए तेरे को Q चाहिएगा, तो सिंस चार्ज इज एडिटिव इन नेचर तो कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल चार्ज। तो 27 इंटू स्मॉल कितना है 10⁻⁻12 कूलम। डायरेक्ट आ गया सब, बोले स्टेप सही है। तो मुझे V लिखना है, V तो KQ/R से लिख दो। ठीक है, चलो मैं उसी से लिख देता हूं क्योंकि मैंने यही लिखा है आपको। तो KQ/R तो 9 × 10⁻9 Q 27 × 10⁻⁻12 अपॉन में R, रेडियस 9 मिलीमीटर है बेटे, 10⁻³ 9 से 9 गया, सही बेटे, ये ऊपर गया। ठीक, ऊपर जाकर के हो गया प्लस का 12 और ये माइनस का 12, खत्म हुआ सब। तो V की वैल्यू तेरे पास यहां से कैलकुलेट होकर के आ गई 27 वोल्ट। 27 वोल्ट, बोल बात समझ में आई है। तो एक न्यूमेरिकल बेटे ये बनता है, मतलब ये वही चीज है लेकिन ये कैलकुलेशन की फॉर्म में पूछा गया है। और मैं एक बात दिमाग में बिठा के चल रहा हूं क्या कि ये 5 चीजें पूछ सकता है। हाँ अच्छी बात है, वो 3 ही पूछे, अलग बात है। ठीक है, तो रो के स्क्रीन को फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे। चलो अब एक छोटी सी डेफिनेशन देख बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हेडिंग बना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। देखो साहब होता क्या, ये बेसिकली डेफिनेशन है बेटे और ये कंसेप्ट है, ये गॉस थ्योरम का कंसेप्ट है। अगर आपको कोई भी स्पेस, इट इज अ फिनोमेना, इट इज एक प्रोसेस है एक, ठीक है, टू सेव अ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। देखो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटे, आपके पास को ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये लगता है कि यार इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को ना एक्सटर्नल फील्ड अफेक्ट कर सकती है, अर्थ की फील्ड भी अफेक्ट कर सकती है, अर्थ की फील्ड इफेक्ट कर सकती है, तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे करें साहब? तो उसका तरीका ये होता है, अपने इंस्ट्रूमेंट को ना होलो कंडक्टर के अंदर रखिए। देखो गॉस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने जब पढ़ा था कंसेप्ट, जैसे मान लो ये कोई होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने स्फेरिकल ले लिया है, ठीक है साहब। आप इसके अंदर अपना कोई इंस्ट्रूमेंट रख दो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अब बाहर से कोई इसको चार्ज देता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि E.ds की वैल्यू Q/ε0 होती है साहब। ठीक है साहब, मैं कंसेप्ट जानता हूं कि E की वैल्यू इनसाइड द होलो कंडक्टर 0 होती है, ये फील्ड कभी अंदर नहीं जा सकती। यहां से कंफर्म हो गया Q इन की वैल्यू 0 हो गई साहब। मतलब ये है कि अगर कोई आदमी इसको चार्ज देने की कोशिश भी करेगा तो वो चार्ज ना बेटे हमेशा आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, वो कभी अंदर नहीं जा सकता। इनको फैराडे केसेस बोला जाता है। बस समझ आइए नहीं, क्या बोलते हैं? फैराडेज केसेस। ठीक है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई स्पेस आपको अगर एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है, ठीक है, तो उसको होलो कंडक्टर के अंदर रखिए। जो एक्सपेरिमेंट ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होने का चांस होता है, ठीक है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट हमेशा होलो केस के अंदर ही करे जाते हैं। बस समझ आइए। अब बोर्ड इस डेफिनेशन कई बार पूछ चुका है बेटे, कुछ साल पहले सिलेबस के अंदर ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, आप विश्वास नहीं करोगे ये कई साल पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर क्वेश्चन। और क्वेश्चन आता क्या, इसकी एप्लीकेशन से उठाता वो सबसे प्यारी एप्लीकेशन, सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा पूछी गई कि जब लाइटिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो पेड़ के नीचे बैठना ज्यादा फायदेमंद है या गाड़ी के अंदर बैठना? मतलब पेड़ की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, आप पेड़ का सहारा ले लो, पेड़ के नीचे चले जाओ, है ना, या गाड़ी के अंदर बैठोगे तो ज्यादा बेटर हो। देखो एक बात समझना बेटे, ये न्यूमेरिकल कराने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें पोटेंशियल का एक न्यूमेरिकल कराऊं, नहीं, ये मकसद था कि जब भी आपके सामने रॉड और कोई पॉइंट आ जाए, अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल होता, बात को समझना, कहता है इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो,
क्या रॉड है तो वही एलिमेंट लिया जाएगा? हाँ साहब, यही एलिमेंट लिया जाता। अंतर क्या था? इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती इधर होती वो होती k dq by x का स्क्वायर, k dq by x का स्क्वायर, बस खत्म। एलिमेंट कहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आएगी। और ये कंसेप्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक तरफ है तो आप उसको इंडिकेशन पे ले सकते हो, भाई पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आ रही है, तो क्या इंडिकेट करके आंसर ले सकूं? हाँ सर, अरे हाँ या ना? तो एक की वजह से लिखा k dq by x स्क्वायर, बाकी सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम, बस इंडिकेशन 1 by x स्क्वायर का होगा। 1 by x स्क्वायर dx को आप इंडिकेट कर दोगे। अरे आया नहीं आया? बात समझ में आई है? अगले बाई चांस कहते हैं साहब कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दिस रॉड, और यहाँ पे कोई q चार्ज रख दे, कहता है इसमें और इसमें फोर्स बताइए। तो बच्चा बोला सर इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकाल लूंगा, उस पॉइंट की फील्ड आगे गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, क्या एक स्टेप और बढ़ जाएगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। तो देखा जाए तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन करा दिए सब। पहला सवाल कैलकुलेट द पोटेंशियल एट P, ये मैंने करा दिया। आप अभी अपने आप सॉल्व करोगे, आपको कसम है उसी की। कैलकुलेट द EFI एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रॉड, बस 1 by x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी आप लोग कर लेंगे इंटीग्रेशन। वो x की पावर -2 dx, ठीक है, तो x की पावर -2 dx, तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, वो आप सॉल्व कर देंगे। फिर अगला सवाल कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दिस रॉड एंड, यहाँ ये कैपिटल Q चार्ज रख देना, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो इससे पिछले में जो E आएगा उसकी गुणा Q से कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे आया नहीं आया? ठीक है बेटे, तो रो की स्क्रीन को नोट कर फटाफट, लिख लिया बेटे? आ जाओ। अब एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख ले बेटे, ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं यूनिट का, ठीक है बेटे, ये लास्ट है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है साहब, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटे। क्वेश्चन कहता है कि एक अनचार्ज कंडक्टर है ए, वो चार्ज कंडक्टर के नजदीक लाया गया, बताइए साहब उसके चार्ज पर और पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा। देखा जाए तो ये कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है, ये कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है साहब, ठीक है ना। चैप्टर जब लास्ट हो रहा, मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दे। बड़ा प्यारा सवाल है बेटे। कोई चार्ज कंडक्टर आपको गिवन है, कोई चार्ज कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है साहब, उसके नजदीक एक अनचार्ज कंडक्टर लाया गया। अब तू एक बात जानता है कि साहब ये अगर अनचार्ज है तो ये इसके ऊपर इंडक्शन करेगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा? इंडक्शन। और इंडक्शन में तू एक बात जानता है कि अगर ये Q चार्ज लेकर के आया था तो ये ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि मेटल कंडक्टर बोला है ना उसने, तो यहाँ -Q आएगा और इस वाले फेस के ऊपर बेटे प्लस का Q आएगा। ये बात मुझे समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अब वो कहता बताइए इसके चार्ज पर और इसके पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा। बच्चा बोला सर चार्ज के ऊपर तो इफेक्ट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने कॉन्टैक्ट थोड़ी लेके आए हो। बोल सही बात है नहीं? तो फर्स्ट पार्ट जो वो कहता है ना कि चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा, सही है, तो चार्ज रिमेन्स अनचेंज, मतलब नो इफेक्ट, चार्ज पर साहब कोई इफेक्ट नहीं है। अब कहता पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल के ऊपर। अब बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना बेटे, सोच के और समझ के। इसका कुछ पोटेंशियल है यहाँ पर, वैसे आप लोग जानते हो इसके अंदर कहीं भी कंसीडर करूं कांस्टेंट आना है। मैं अपनी सहूलियत के लिए आपसे बोल देता हूं कि यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है लेट, कितने का? 10 वोल्ट का, समझाने के लिए, सही है। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बताना कि इस चार्ज का अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए इसको पॉइंट मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉइंट, 10 वोल्ट का तो इसका हो गया। क्या इसकी वजह से जो यहाँ पोटेंशियल होगा -KQ/R आएगा? हाँ। और क्या इसकी वजह से +KQ/R आएगा? बिल्कुल सही है सर, वो R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की ज्यादा है, बोल सही बात है नहीं? तो ये कॉमन सेंस कहती है, कॉमन सी सेंस, कि इसकी वजह से जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, नेगेटिव में ज्यादा होगा, नेगेटिव में। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल उठाता हूं, इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल है -4 वोल्ट और इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल है +3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये प्लस है बेटे और ये दूरी ज्यादा है, तो कॉमन सी बात है कि जो ये वैल्यू आएगी वो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो कम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, KQ/R आंसर होता है। तो अगर इसकी वजह से यहाँ पे -4 आया है और इसकी वजह से +3 आया है, तो साहब वो पहले 10 था, 10 -4 + 3, क्या साहब ये 9 हो गया? हाँ, क्या हो गया? 9। तो ये बात को समझिएगा क्या, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना बेटे, इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, सही है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है,
पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और अगर बेटे ये चार्ज कंडक्टर ही नेगेटिव था, मैं तो प्लस दिखा दिया, अगर ये साफ चार्ज कंडक्टर ही नेगेटिव था तो तू जानता है ये चार्ज के नेगेटिव पोटेंशियल होते यहाँ पे प्लस आएगा, इंडक्शन से यहाँ माइनस आएगा, तो साफ जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज और अनचार्ज इज ब्रॉट नियर टू अ चार्ज, कांटेक्ट नहीं, ब्रॉट नियर, तो चार्ज का पोटेंशियल चेंज हो जाता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर। ठीक है बेटे, तो आप स्क्रीन को रोक करके, ठीक है, ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है बेटे, ये हमारे इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो 40 लेक्चर के साथ ये यूनिट आज हमने कंप्लीट कर दी। अगली क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे नई यूनिट के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक आप सभी का बहुत